तो उसकी माँ ने देखा और वो चुप करके मेरे पास आई कि गुरुजी रसोई में है लड़की बैठी हुई है, देखो कर क्या रही है। मैंने एकदम से लाइट जलाई, देखा क्या तो एक चाकू ले रखा है और हाथ को कच 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 ऐसे काटने लग रही हो। मैंने जब अपनी प्रक्रिया शुरू करी और मैंने कहा कि बेटा शीशे में देख। अब शीशे में देखते देखते लगभग 10 ही मिनट हुए होंगे और उसकी शक्ल एकदम से अजीब सी हो गई और ऐसे करके घूर के देखने लगी और शीशे वाली जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। गंगा के हैं और अभी जो रह रहे हैं वो पानीपत में रह रहे हैं। महाराज जी, आप कितने साल से जो आप काम कर रहे हैं लोगों के ऊपर से भूत हटाना और ब्लैक मैजिक हटाना, तो ये कितने टाइम से आप कर रहे हैं? और आपकी फैमिली, आपके फादर भी यही करते थे, पीढ़ियों से आपका काम आ रहा है, पीढ़ी दर तो पीढ़ी है। आपको कितने साल हो गए इसमें? इसमें लगभग 14-15 साल तो हो ही गए हैं। वो क्या है कि हमारे फादर करते थे ये काम। मैं जब भी गांव में जाता था, फादर से मिलता था, वो हमें समय नहीं देते थे। वहाँ भीड़ लगी होती थी पूरी और मैं कहता था उनसे जाके कि हमें भी समय दे दिया करो, क्या पाखंड मचा रखा है ये। मैं मानता नहीं था ना भगवान को और ना ये भूत प्रेतों को, शैतान को, कुछ नहीं मानता था मैं इन चीज़ों को। तो वो कहते थे कि बेटा क्या पता आने वाला समय ऐसा आ जाए कि मेरे बाद तो ही संभालने में, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अच्छा। तो इस तरह से बात होती थी उनकी मेरी काफ़ी। और वो एक बात और कहते थे कि ये चीज़ें होती हैं, तू मान या ना मान। मेरी खुद की वाइफ थी, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी और मैंने भी बहुत हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत जगह मैंने, और सब जगह से एक ही आता कि ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा, रिपोर्ट सारी नॉर्मल। फिर काफ़ी थकने के बाद मैंने कहा अपने फादर को कि पिताजी, हम पिताजी बोलते थे उनको, कि पिताजी कि ऐसे ऐसे परेशानी है कि देख जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। मेरे लिए ये है, जो मेरे पास आएगा मैं उसका समाधान करूँगा। तो मैंने उनको कहा था, तो उन्होंने देख के बस मुझे यही कहा था कि कुछ बबूती वगैरह सी दी और कहा कि ये खिला दे जाके। और बताओ बबूती से कोई इतने दिन से परेशान है, लगभग उस समय 2.5-3 लाख रुपए हॉस्पिटल में भी दिया तब इलाज नहीं हुआ, और एक छोटी सी बबूती देने पे और वो मैंने दी और वो ठीक हो गई और मुझे ये बोला कि बस वैष्णो देवी लेके चला जाइए इसे। तो तब से वो ठीक है, नहीं तो बेड पे रहती थी वो। तो इसके बाद से आपका विश्वास इस चीज़ में बढ़ गया? नहीं, फिर भी नहीं बढ़ा। फिर भी मैंने यही सोचा कि नहीं, इसका समय अभी का था ठीक होने का। तब भी मैंने अपने फादर पे विश्वास नहीं किया। तो हुआ क्या आगे, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भी ले गए, तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने ये कहा और कितनी वैलिडिटी बढ़ाओगे इनकी। इस तरह से उन्होंने कहा कि बस सेवा कर लो। 96 के हो गए थे वो। अब लास्ट में जब उनका अंत समय आ गया, उससे 3 दिन पहले उन्होंने मुझे बिठाया, कहा कि तू मानता नहीं है ना इन चीज़ों को और मेरे पास समय है बड़ा कम। तो तब उन्होंने बताना शुरू करा कि देख सिद्धि कहाँ कहाँ से होंगी। मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा। तेरे दादाजी ने मुझे कहा ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ इतना, और जो तंत्र सिद्धियाँ हैं वो स्थान बताए, कलकत्ता बताया, कामाख्या बताया, उज्जैन बताया, और भी 1-2 जगह हैं, जैसे अभी आप पूछ रहे थे 64 योगिनी का, तो 64 योगिनी बताया। तो वहाँ से काफ़ी कुछ मुझे मिला। मतलब जब उन्होंने बताया तो मुझे तो याद रखना था। अब कुछ मंत्र बताए, वो मंत्र ऐसे हैं कि मैं शायद आपसे शेयर नहीं कर सकता। अगर वो मंत्र मैं बता दूं, अगर वो मंत्र किसी ने ग्रहण काल में सिद्ध कर लिया और कर लेगा, एक नॉर्मल आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं वो मंत्र। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है। क्यों, मैं भी तो कभी आप ही की तरह था, मैं मानता ही नहीं था इन बातों को। जैसे कि आपकी टीम है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह से आप इन चीज़ों को मानती नहीं, मैं खुद नहीं मानता था। सबसे बड़ा नास्तिक बैठा ये। आजकल का यूथ देखा जाए तो है ही ऐसा, नहीं मानता इन चीजों नहीं में। ईश्वर में भी नहीं मानता, ना किसी को नहीं नेगेटिव मानता, चीजों में नहीं मानता। और मैं भी ऐसे ही था। और जब उन्होंने मुझे कुछ बताया, कुछ मंत्र बताया कि ये बोल, इतनी बार बोला, कुछ मैंने देखा, मेरी बॉडी में कुछ हलचल हुई, मुझे लगा कुछ ना कुछ तो है। कितनी बार बोले आपने मंत्र? मंत्र 7 बार होते हैं, 11 बार होते हैं, 21, 31, 51, ठीक है।
इस तरह से चलता है इनका। कुछ टाइम होता है ना इसका कि इतने टाइम आपको ये कंज्यूम करने पड़ेंगे, उसके बाद ये आपके ऊपर ऐसा है। सिद्धि प्राप्त होएगी। वो तो अब कहते हैं ना, हमारे फादर तो सामने बैठे हैं, वो फील करा रहे हैं मुझे ये चीज़ें, वो चीज़ें फील करा रहे हैं कि मुझे कि ये एक तरह से विरासत में हाँ, विरासत में। अब कहते हैं ना, विरासत में कोई चीज़ मिल रही है तो वो डायरेक्ट मिल रही है मुझे, ऐसा नहीं है कि घूम के मिल रही है। पहली रात उन्होंने फील कराया, दूसरी रात सोने नहीं दिया कि बैठा रहे। बहुत कुछ उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई तंत्र मंत्र के बारे में, मतलब ये आज भी उनका नाम हमारे गांव में बड़ी दूर दूर से अब भी पूछने आ जाते हैं उनको। और अब तो पता लग चुका है कि भाई उनके वो सारा कुछ जो भी कुछ ज्ञान था उनके बेटे करने लग गए हैं, ठीक है। नहीं तो बड़ी बड़ी दूर से लोग आते थे वहाँ पे, उस समय मैं कहता था सब पाखंड है, कुछ नहीं है। अच्छा महाराज जी, हमने अपने पॉडकास्ट में, अपने प्रोग्राम में ना ये बहुत बातें करते हैं अक्सर काले जादू के बारे में। काफ़ी लोगों के ऊपर काला जादू किया जाता है और वो जो चीज़ें उनके साथ होती हैं वो डिस्कस करते हैं। वो भी आज हम आपके साथ बातें करने वाले हैं। साथ साथ हम ये भी जानेंगे आप काला जादू हटाते कैसे हैं, या फिर अगर कोई किसी पे करवाता है तो वो प्रक्रिया क्या होती है। तो मैं आपको कोई जानना चाहता हूँ, आपके पास कोई आया हो किसी के ऊपर काला जादू हुआ हो, तो आप क्या प्रक्रिया करते हैं उसको हटाने के लिए। और उससे पहले ये बताइए कि वो क्या क्या चीज़ें आपके सामने जो बैठा है क्या क्या फेस कर रहा होता है, क्या क्या उसके साथ हो रहा होता है, तो वो थोड़ा बताइए। हुआ क्या था, एक लड़की थी, उसके घर वाले लेके, मतलब मेरे पास फ़ोन आया एक किसी के द्वारा, मतलब वो ठीक हुए थे, उनके द्वारा उन्होंने रेफरेंस दिया, तब उनका फ़ोन आया कि जी ऐसे ऐसे बात है और बड़े परेशान हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, परेशान है तो भाई मिल लेंगे। उनके घर जाते हैं जी। घर जाके पहले तो वहाँ की नेगेटिविटी जो थी बहुत ज़्यादा थी उस घर में, एक अजीब सी गंध आ रही थी। और वो हर एक व्यक्ति को, अगर आप जाएं तो शायद आप महसूस नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें जो हम करते हैं। और वही चीज़ हमारे फादर ने भी बताई थी, भाई कैसे हम देखते हैं उसको, कैसे महसूस करते हैं। तो उसमें हुआ क्या, घर में गए बैठ के, और मैं कभी भी किसी के घर जाता हूँ ना, एकदम से उसका पानी भी नहीं पीता अगर यहाँ इस तरह की स्थिति है। तो हुआ क्या, वहाँ देखा, बात करी उनसे कि जी हमारे बच्ची है और वो परेशान है बहुत ज़्यादा। मैं बोला बच्ची को बुलाओ, बच्ची को बुलाया कि जी ये है, ये तो बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कि नहीं, इसी को समस्या है। मैंने देखा, फिर उसका हाथ दिखाया, एक हाथ पे लगभग 100 से ज़्यादा कट लगे हुए थे, जाली बनी हुई थी। मैंने सोचा था उसने हाथ पे कुछ पहन रखा है, कोई मास्क वगैरह इस तरह का, कुछ ग्लव्स वगैरह पहन रखा है। तो वो कहने लगे ये कट है। फिर मैंने उसका हाथ देखा, बहुत सारे कट। मैंने देखा ये तो अजीब बात है भाई, ये तो पहला केस देखा है मैंने। फिर कहने लगे जी हाथ अब दूसरा देखो, दूसरा देखा, दूसरे पे। मैं बोला और, कि जी और दिखाते हैं। पैर दिखाए, पैरों पे कट। क्या खुद ब्लेड से मारे गए थे? हाँ, जैसे ब्लेड के कट होते हैं ना, इस तरह के कट थे। मैंने कहा कि ये कब से लग रहे हैं, कि जी काफ़ी समय हो गया और ये हमारी बच्ची ठीक नहीं हो पा रही। मैंने सोचा कि ये खुद मारती है कट। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने देख लिया है सारा घर की मिट्टी थोड़ी सी लेके आया मैंने उसमें भी देखा और महसूस भी किया, नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा थी, कुछ भी पॉजिटिव नहीं था वहाँ पे, सब नेगेटिव था। अब मैं अपने घर आ गया जहाँ मेरा स्थान है, वहाँ देखा तो मैंने उनको 1.25 महीने का समय दिया, 41 दिन का समय दिया। कहने लगे जी इतने तो बच्ची मर जाएगी। मैं बोला इसको कुछ नहीं होगा, कट लग रहे हैं तो बस यहाँ तक ही सीमित है। कि जी कट तो लग रहे हैं, अभी और भी बताते हैं हम। मैं और क्या है, वो कहते हैं कि ये रात को मतलब कोई वहाँ के ओझा या कोई तांत्रिक या कोई मौलवी वगैरह बुलाए कि वो भी देख के गया। वो तो हाथ ही खड़े कर गया कि जी मेरे बस का ये केस नहीं है और मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। मतलब जो भी आता है वो छोड़ के चला जाता है और आप भी है ना ज़्यादा टाइम तक टिकेंगे नहीं यहाँ पे। मैं बोला जी आप चैलेंज कर रहे हैं या आप अपनी लड़की को ठीक कराएंगे, पहले तो ये बताएं। कि नहीं, हमें तो विश्वास ही उठ गया है, भगवान से भी उठ गया है और बाबा से भी उठ गया है। मैं बोला कोई